हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं MRCD विथ अजय सर से अजय सर हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा नाम जो है अजय सर है, ठीक है ना। इसीलिए मैं अपनी चैनल का नाम जो रखा हूँ MRCD विथ अजय सर, ठीक है। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आज जो चैप्टर पढ़ाना जा रहा हूँ जो दोस्तों, वो है ज्योमेट्री। फर्स्ट लेक्चर हम लाइन एंड एंगल के बारे में समझाए थे, ठीक है ना। आज मैं ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टी समझाते हैं दोस्तों। मैं पहले क्या करूँगा, देखिए हम मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा दोस्तों, मैं कंप्लीट पहले दोस्तों थ्योरी करा देता हूँ, ठीक है ना। कंप्लीट थ्योरी ज्योमेट्री का मैं कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। ज्यामिति, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी मैं ज्यामिति का कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। ज्योमेट्री का कंप्लीट थ्योरी कराऊंगा। इसके लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 500 क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ। 500 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना। जितने भी हम देखिए, जितने भी कंसेप्ट मैं पहले थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगा, फिर मैंने क्या करूंगा, वही चीज़ कंसेप्ट भी रिवीजन कराऊंगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो हम लोगों का क्या होगा, थ्योरी दो दो बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अपने तरफ से 2 से 3 बार थ्योरी रिवीजन करा दूंगा दोस्तों, और 500 में क्वेश्चन भी करा दूंगा ज्योमेट्री का, ठीक है। और अभी दोस्तों, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मॉर्निंग में आपका 6 बजे से लेकर 5 से 7 तक के बीच में दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं लगभग 500 क्वेश्चन, 500 तो एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, कल 100 क्वेश्चन नंबर सिस्टम का कराऊंगा, 100 क्वेश्चन नंबर सिस्टम का मॉर्निंग में दोस्तों। ये वीडियो कभी नहीं छोड़िएगा, और लगातार अभी 5 डेज में ही 500 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और रात में मैं डेली ज्योमेट्री का थ्योरी लेकर आऊँगा दोस्तों, और दिन में एक अरिथमेटिक्स का लेक्चर नंबर सिस्टम लेकर आऊँगा। मगर अब मैं तबाही मचाऊँगा यूट्यूब में अपना, ठीक है। और कंप्लीट SSC पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये बात जान लीजिएगा। आप SSC का बच्चा हो या फिर आप बैंकिंग का बच्चा हो, ठीक है ना, बैंकिंग का, क्योंकि बैंकिंग में जो पूछा जाता है ना, वो हमको अच्छी तरह से पता है। फिर आपका CDS का बच्चा हो, या फिर आपका कैट का बच्चे हो, या फिर आप रेलवे का बच्चा हो, ठीक है, रेलवे का हो, रेलवे का हो, ठीक है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, या फिर कोई भी आप मान लेते हैं डिफेंस लाइन का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे CDS तो हो गया डिफेंस लाइन में दोस्तों, फिर आप यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, उत्तराखंड पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, या फिर स्टेट लेवल का, ऑल स्टेट लेवल का तैयारी दोस्तों, ऑल स्टेट लेवल, ऑल स्टेट लेवल में जो भी कुछ पूछा जाता है ना, टोटल तैयारी कराऊंगा पूरे भारतवर्ष में दोस्तों। यूपी हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, और आपका ये दिल्ली हो, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, और बिहार हो, ठीक है ना, मिजोरम हो, मध्य प्रदेश हो, भोपाल हो, चंडीगढ़ हो, कर्नाटका हो, जहाँ पे भी बच्चे बैठे हुए दोस्तों, आप लोग वो सब निफिक्र होकर तैयारी कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष का बच्चे के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, पूरे भारत के, SSC हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो या CGL हो या कैट हो या MBA हो दोस्तों, आप कंप्लीट तैयारी यहीं से कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन। और आपका A to Z कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों, A to Z बैच। इस बैच का जो नाम होगा दोस्तों आपका A to Z बैच, ठीक है। इस बैच में दोस्तों मैं कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, ठीक है ना। ये जो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ, डेली का डेली मैं दोस्तों 1 से 2 वीडियो आप लोग के लिए, जैसे कि नंबर सिस्टम का उधर प्रैक्टिस में कराऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं नंबर सिस्टम का लगभग थ्योरी करा दिया हूँ।
और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा उस समय शॉर्ट तरीका से मैं थ्योरी भी करा के उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री में दोस्तों, ज्योमेट्री का पहले हम लोग कंप्लीट रूप से क्या पढ़ेंगे, थ्योरी मिल के थ्योरी पढ़ूंगा। थ्योरी पढ़ने के बाद दोस्तों जैसे इसका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा ना, तो वैसे ही हम 500 क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। जितने भी अभी अपडेट जैसे 18, 19, 20, 21, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में, रेलवे में, बैंकिंग में और सीडीएस कैट में, एमबीए में, टोटल क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों, ठीक है ना। आपको टोटल क्वेश्चन लेके आऊँ। बैंकिंग में तो नहीं पूछा जाता है, एसएससी और रेलवे में कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो फिर आपका एसएससी ऑलमोस्ट हो गया, सीडीएस हो गया, कैट हो गया दोस्तों। ये सब स्टूडेंट के लिए ये जो चैप्टर है ना ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग इसका 500 क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन सिर्फ टफेस्ट सब नहीं, बट जी बेसिक टू हाई लेवल मेरा ये रहेगा ही दोस्तों, बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग चलो स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा बात ना करते हुए। ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और A to Z बैच है दोस्तों। A to Z मतलब इसमें एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग का बैच कंप्लीट हो जाएगा 3 महीना में दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। लगभग 10,000 क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों एसएससी का, इसी में 10,000 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कराऊँगा मैं। तो आइए हम लोग आज पढ़ता हूँ ट्रायंगल, ठीक है। लाइन एंड एंगल हम पिछले क्लास ही ख़त्म कर दिए थे दोस्तों, उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज, ठीक है ना। इसको हिंदी में जो बच्चा को समझना है दोस्तों, उसको हम लोग कहना चाहते हैं ट्रायंगल को त्रिभुज। इसका कहने का क्या होता है, देखो, ट्री जोड़ एंगल। ट्री मतलब जानते ही है क्या होता है, ये ट्री, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे कितना एंगल बना हुआ है दोस्तों, 3 एंगल्स। ट्री मतलब होता है 3, यहाँ पे एंगल, ठीक है ना। ये हमारा विदेशों ने क्या किया था, डेवलपमेंट किया था। और यहाँ पे जो है दोस्तों, इसको देखिए, त्रि जोड़ भुज, ठीक है ना। त्रि मतलब होता है 3 दोस्तों, और भुज मतलब होता है भुजा। ये बात भी याद रखिएगा। हम लोग जो पढ़ेंगे ना, यहाँ से 3 एंगल पढ़ेंगे, 3 एंगल के बारे में और 3 भुजा के बारे में पढ़ेंगे। टोटल हम लोग ट्रायंगल को जो पढ़ते हैं दोस्तों, वो 6 प्रकार से पढ़ते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है ना। 3 एंगल्स के बारे में हम लोग पता करते हैं। अगर हम लोग को एंगल्स के अकॉर्डिंग कैसे पता करेंगे कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम लोग साइड के अकॉर्डिंग कैसे पता करेंगे कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, राइट है, ये अथी है, ठीक है ना। ये सब हम लोग को, अगर साइड दिया रहेगा तो उसका एंगल कैसे पता करेंगे, एंगल दिया रहेगा तो साइड कैसे पता करेंगे। तो हम लोग ऑलमोस्ट रूप से हम लोग ट्रायंगल को जो पढ़ूंगा वो 6 प्रकार से पढ़ूंगा, ठीक है ना। 3 भुजा के अकॉर्डिंग और 3 एंगल के अकॉर्डिंग, ओके। तो हम लोग ने यहाँ पे ये 6 प्रकार से ट्रायंगल पढ़ूंगा दोस्तों, मैं सब बताऊंगा। बट यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना, पहले वो पढ़िए। देखिए यहाँ पे एक ये है दोस्तों लाइन सेगमेंट, एक ये है, एक ये है, ठीक है ना। ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो है दोस्तों, ये एंगल ए का सामने वाला जो साइड है ना, उसको, इस साइड को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, और एंगल बी वाला जो साइड है ना दोस्तों, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से। एंगल सी वाला साइड को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, वो स्मॉल सी से, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर कहा जाए कि ए बी इज इक्वल टू जो होता है ना, वो सी होता है, ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू जो होता है वो ए होता है, और ए सी इज इक्वल टू जो होता है वो बी होता है। यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और हम लोग साइड को जो रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। साइड को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और हम लोग एंगल को जो रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, देखिए एंगल ए, फिर यहाँ पे देखिए एंगल बी,
फिर यहाँ पे देखिए एंगल सी। ओके, और हम लोग ए, अगर वर्टेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करना है, जैसे ए पर पावर, बी पर वर्टेक्स, सी पर वर्टेक्स, ये हम लोग इस तरह वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वर्टेक्स है, ये एंगल है, और ये हम लोग का साइड है दोस्तों। इम्पोर्टेंट यही 3 चीज़ का हम लोग को जानकारी होना चाहिए। ये जो है हम लोगों का दोस्तों वो क्या है, आपका साइड है, और ये आपका जो है दोस्तों वो आपका एंगल्स है, और ये आपका जो है दोस्तों वो वर्टेक्स है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा कि ट्रायंगल, आपको पूछेगा कि ट्रायंगल में जो है वर्टिसेस कितना है, तो 3 है, एंगल कितना है 3 है, और साइड कितना है 3 है। ठीक है ना, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके, और हम लोग आगे देखिए क्या करना चाहते हैं यहाँ से कि यहाँ पे ऑलमोस्ट तो हम लोग को ये पता चल गया। और बाबू एक बात याद रखना होगा, पहला पॉइंट भी, ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। कैसे होता है ये आप लोग को पता है नहीं है, तो वही चीज़ मैं प्रूव करके आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं ये कैसे आया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये मान लिया जाए हम लोग इस लाइन के पैरेलल, ये BC जो है ना दोस्तों, इस BC लाइन के पैरेलल एक लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये जो BC है, ये BC लाइन के पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए दोस्तों। ठीक है ना, तो इस लाइन का नाम कुछ भी हो सकता है, ये B है और ये आपका C है। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये अगर मान लिया जाए A होगा, ये B होगा, ये आपका C होगा, तो एक बात याद रखिएगा, एंगल ये जो है ना, ये एक बात याद रखिएगा क्या, कि एंगल ये दो, यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ये अल्टरनेट का एक कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट का यूज होगा, ये दोनों पॉइंट के बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। पहला जो जानकारी होना चाहिए दोस्तों वो अल्टरनेट एंगल के बारे में। अल्टरनेट एंगल जो होती है ना, वो ये एंगल और ये एंगल दोस्तों आपस में इक्वल होता है। और इसमें एक बात और चलेगा दोस्तों, क्या, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है ना, लीनियर पेयर एंगल में जो होता है दोस्तों, वो ये एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये अगर अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ये 2 वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पूरे तरीका से आपको शिद्दत से याद रखना पड़ेगा। यही 2 पॉइंट से हम लोग का इस ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो दोस्तों ये एंगल अगर B है तो ये भी आपका B होगा। ठीक है, ये एंगल अगर C है तो दोस्तों इसका भी क्या वैल्यू होगा दोस्तों, C होगा। होगा या नहीं होगा? अच्छा बताइए, इस स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल का सम क्या होता है? तो बताइए, एंगल ए प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो यही चीज़ हम लोगों का आना चाहिए। ठीक है ना, प्रूफ हो गया दोस्तों। कहाँ से प्रूफ हुआ, अल्टरनेट और लीनियर पेयर से। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट से हम लोगों का क्या हो गया, ये वैल्यू प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट सीख गए कि इस ट्रायंगल को प्रूफ कैसे करें। ठीक है ना, तो हम लोग क्या किए, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन को क्या किए दोस्तों, ड्रॉ किया। एक लाइन जैसे हम लोग खींचे दोस्तों, तो उसके बाद यहाँ हम लोग यहाँ पे एक अल्टरनेट का क्या लगा दिए, अल्टरनेट। यहाँ पे देखिए ये अल्टरनेट है और ये भी देखिए आपका अल्टरनेट है। अगर ये एंगल B है दोस्तों, ये एंगल भी B होगा। ये एंगल अगर C है तो ये एंगल भी C होगा दोस्तों। और ये एंगल आपका क्या है, A है। ठीक है, तो हम लोग ने शिद्दत से ये समझने का कोशिश किए कि एंगल A, एंगल B, एंगल C का जो सम होता है
क्योंकि एक लीनियर पेयर से हम लोग को पता चला दोस्तों कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 आप लोग को कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए एक है दोस्तों एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल का सम तो पता चल गया दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में क्या है, ये एक ट्रायंगल है। ओके, ये एक ट्रायंगल है। यहाँ से एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। यहाँ से एक लाइन को प्रोड्यूस किए, बढ़ा दिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मिल गया दोस्तों डी पे। ओके, कहाँ पे मिल गया, डी पे। तो हम लोगों को क्या पता चला दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि ये एंगल और ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल अगर बीटा है दोस्तों, ठीक है ना, और ये एंगल सपोज दैट के लिए गामा है, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये पता चला कि एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, गामा। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है दोस्तों, उसके इंटीरियर एंगल के सम्मुख, इसके जो इंटीरियर एंगल है दोस्तों, इसके सम्मुख, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल के तुरंत इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल के सम्मुख जो बनने वाला एंगल है ना, ये बनने वाला जो एंगल है दोस्तों, उस एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होता है दोस्तों, वो इंटीरियर एंगल के अपोजिट जो दो एंगल बना हुआ है ना, टू एंगल, उसके सम के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आपको कभी भी दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि यहाँ से मान लिया जाए कि अल्फा निकालना हो तो गामा माइनस बीटा कर देना है, ठीक है ना। अगर आपको गामा निकालना हो, अगर आपको बीटा निकालना हो, ठीक है ना, तो गामा माइनस अल्फा कर दीजिएगा। यही बात आप लोग को याद रखना चाहिए दोस्तों। उसके बाद तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर आपको इस एंगल को पता करना है दोस्तों, इस एंगल को, ठीक है ना, तो क्या करिएगा, 180 में माइनस गामा कर दीजिएगा, ये एंगल आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। एंगल सी अगर पता करना है तो 180 में माइनस गामा कर दीजिएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट नंबर आपका कितना है दोस्तों, 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या है दोस्तों, जैसे कि सपोज दैट के लिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन बाहर खींच दिए दोस्तों, यहाँ से एक लाइन आगे खींच दिए दोस्तों, एक लाइन हम लोग यहाँ से आगे खींच दिए, ठीक है ना। ये अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है, और ये अगर आपका गामा है, ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, तो हम लोगों को एक चीज़ पता चलेगा कि यहाँ से दोस्तों कि यहाँ पे जो हम लोग प्रूव करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360 डिग्री है, तो इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है ना। यही चीज़, ये एंगल है दोस्तों, ठीक है ना, ये अल्फा बीटा गामा जो है वो एंगल्स है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे जो प्रूव करेंगे दोस्तों, ये इस स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल का जो सम होता है दोस्तों, वो क्या होता है। तो हम लोग ने देखे यहाँ पे ये होता है कि अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे बनने वाला एंगल कि बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए गामा प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है दोस्तों। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ठीक है ना। तो ये 3 इक्वेशन को आप क्या कर दीजिएगा, सम कर दीजिएगा। जैसे सम कीजिएगा दोस्तों, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, फिर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 × 54 540 हो गया, ठीक है।
और आप लोगों को एक चीज़ तो याद होगा दोस्तों कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री है, इज इक्वल टू 540। ओके, तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू को लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 540 में माइनस कर देते हैं 180, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, 360। इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 360 कैसे आया, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आया, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों मैंने लीनियर पेयर ले लिया, यहाँ पे भी लीनियर पेयर का कंसेप्ट, लीनियर पेयर का कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग का प्रूव करने का एक जो हम लोग का तरीका यूज हुआ, पहला हुआ दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का सम 180 डिग्री होता है। एक दोस्तों आप लोग का जो यहाँ थ्योरी यूज हुआ, यहाँ पे दो थ्योरी यूज हुआ। एक हुआ कि ट्रायंगल का इंटीरियर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। एक यहाँ पे लीनियर पेयर से दोस्तों तो हम लोगों को पता चला ये अल्फा है, ये आपका बीटा है, तो यहाँ पे जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे एक लीनियर पेयर से हम लोग का चीज़ें पता चला दोस्तों, ठीक है ना। लीनियर पेयर प्लस और यहाँ पे इंटीरियर एंगल, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल, ये दोनों चीज़ से हम लोगों का ये एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। हम लोग का ये पॉइंट नंबर कितना था दोस्तों, 3rd, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करता हूँ, इंक डालते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर मैं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा समझिए, इसको एनालाइज कीजिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हमको इंक डालने दीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अरे यार कितना थी है, स्मार्ट बोर्ड कब लगाएंगे दोस्तों, जब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं कीजिएगा दूर दूर तक। अगर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना तो मैं तुरंत स्मार्ट बोर्ड लगा लूँगा दोस्तों। फिर हम पढ़ाने का तरीका भी बदल दूँगा सब कुछ, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड में पढ़ाने में ये होता है ना, हमको थोड़ा ऑड लगता है, ठीक है ना, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पढ़ा कर मैं आया हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 1 अप्रैल से फिर अगर स्टार्ट हो गया ऑफलाइन तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो फिर आप लोग के साथ ऑनलाइन ही हम जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमको मैथ पढ़ाने में मज़ा आता है दोस्तों, ठीक है। मैथ पढ़ाने में मज़ा आता है। आपको मैथ में एडवांस ले लीजिए या अरिथमेटिक्स ले लीजिए, आपका कंप्लीट कंसेप्ट मैं समझा दूंगा दोस्तों, और उसको शॉर्ट भी कर दूंगा, डिटेल भी कर दूंगा, प्रूफ भी कर दूंगा, थ्योरम। आपको कहीं दिक्कत 1% नहीं होने देंगे हम, ठीक है ना। अगर मैथ पढ़ाने की मेरी अगर आ जाए तो जो भी करना पड़ जाए ना, मैं सब कुछ कर देंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग क्या देखेंगे कि पॉइंट नंबर 4 में दोस्तों हम लोग यही देखेंगे, एक ट्रायंगल है दोस्तों, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये जो बाहर से बना हुआ एंगल है, ये जो बाहर से बना हुआ एंगल है ना, ये बाहर से, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये आपका गामा है दोस्तों। इसका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 900 जो आता है वो कैसे आता है, इसके बारे में हमको आपको डिटेल नॉलेज देंगे, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 900 कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मान लिया जाए, इस वैल्यू को ए मान लेता हूँ, इस एंगल को हम लोग बी मान लेता हूँ, इस एंगल को हम लोग सी मान लेता हूँ, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा दोस्तों वो होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल का, ठीक है ना। आप लोग रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है दोस्तों, वो ये अगर अल्फ़ा है ना दोस्तों, तो ये एंगल का जो वैल्यू होगा ना वो 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगा, ठीक है ना, 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगा। तो हम लोगों का यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा दोस्तों वही होगा
कि यहाँ पे जो अल्फ़ा का वैल्यू होगा दोस्तों वो क्या होगा बता सकते हो आप लोग, 360 डिग्री माइनस सी होगा, ठीक है ना। और इसका वैल्यू जो होगा दोस्तों वो होगा 360 डिग्री माइनस ए होगा, और इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों वो 360 डिग्री माइनस बी होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कोशिश की देखने का कि हम लोग यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर हम लोगों को रिफ्लेक्स एंगल का कंडीशन होता है दोस्तों कि जो थीटा का वैल्यू यहाँ पे होता है ना वो यहाँ पे 180 डिग्री से बड़ा होता है। मान लिया जाए ये एंगल का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 डिग्री से छोटा होता है। मान लिया जाए कि ये एंगल हमको दिया हुआ है, ये एंगल अगर पूछ लिया है तो क्या हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, 360 में माइनस करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज किए, यहाँ पे रिफ्लेक्स, यहाँ पे रिफ्लेक्स, यहाँ पे रिफ्लेक्स। तो क्या किए मैंने, अल्फा इज इक्वल टू लिखे कि 360 माइनस सी, और बीटा इज इक्वल टू लिखे 360 माइनस सी, और गामा लिखे दोस्तों 360 माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों का जो कंसेप्ट यूज हुआ वो 360 करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या देखे, यहाँ पे ये हम लोग 360 देखे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप से इसको लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। ये ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये एंगल का ए है दोस्तों, ये एंगल का बी है, ये एंगल का सी है, ये आपका बीटा है दोस्तों, ये आपका गामा है दोस्तों, ठीक है ना। 180 माइनस ए है दोस्तों, यहाँ पे 180 माइनस बी है दोस्तों, यहाँ पे 180 माइनस सी है दोस्तों। ओह सॉरी यार, 180 कैसे हो सकता है, यहाँ पे 360 होगा ना, यहाँ पे क्या होगा 360 होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पहले तो हम लिखे थे 360 होगा। तो दोस्तों क्या कीजिए, सब का सम कर दीजिए, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ए प्लस 360 डिग्री माइनस बी प्लस 360 डिग्री माइनस सी, ठीक है। ये कंडीशन आ गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 339 120 1080 डिग्री, और माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे जो होगा दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सी, ओके। फिर यहाँ पे देखिए 1080 में ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देखिए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे 180 डिग्री होगा दोस्तों। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे आपको क्या रख देना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री रखिएगा दोस्तों, जब माइनस होगा तो 900 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या देखे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होता है दोस्तों 900 डिग्री होता है, ठीक है ना। अगर कोई दो एंगल इसका दिया होगा, थर्ड एंगल पूछ लेगा तो क्या नहीं निकाल पाइएगा, तो आराम से निकाल लीजिएगा दोस्तों। अगर कोई दो इंटीरियर एंगल दिया रहेगा और थर्ड एक्सटीरियर एंगल निकालने बोलेगा तो नहीं निकाल पाइएगा दोस्तों, एकदम निकाल लीजिएगा। और दो मतलब एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर पूछ लेगा तो क्या आप लोग नहीं निकालिएगा दोस्तों, एकदम निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कंसेप्ट कितना मस्त तरीका है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग का बन सकता है एसएससी में दोस्तों। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या समझना चाहते हो या नहीं। अगर नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दोस्तों जब क्वेश्चन कराऊंगा उस समय आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर आपका कितना है दोस्तों, ये 4 तो क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 5 में क्या है दोस्तों, ट्रायंगल में आगे इस ट्रायंगल जो होता है दोस्तों, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए है दोस्तों, ये बी है, ये सी है। ये मान लिया जाए एंगल ए, और यहाँ पे देखिए एंगल बी। अगर एंगल ए एंगल बी सेम है
ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है दोस्तों। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना कि एंगल ये जो है ना ये इक्वल हो जाएगा, एंगल AC जो हो जाएगा दोस्तों वो एंगल BC के इक्वल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। या तो फिर कभी भी आप लोग से ये भी बात पूछ सकता है कि पॉइंट नंबर 6 में दोस्तों कि आप ये बताइए इस तरह कि एंगल A, एंगल B, एंगल C दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बोलेगा कि ये साइड इक्वल है, तो बताइए कि ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल भी क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा, ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। अगर AB इक्वल है AC का तो आप लोग समझ लीजिएगा कि एंगल B भी जो होगा ना वो एंगल C के क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी पॉइंट आप लोग दिमाग में क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग देखिए यहीं पे दोस्तों, ये छठा पॉइंट आपका हो गया। सातवां पॉइंट, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है सपोज दैट के लिए, ठीक है। ये A है दोस्तों, ये B है, ये C है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये आपका गामा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये लार्जेस्ट एंगल है, ठीक है ना, एक बात याद रखिएगा कि एंगल जो है दोस्तों A बड़ा है एंगल B से। तो याद रखिएगा दोस्तों एंगल A जो है एंगल B से बड़ा है, तो याद रखिएगा एंगल A के जो सामने वाला साइड है ना, एंगल A का जो सामने वाला साइड है दोस्तों BC, ठीक है ना, वो बड़ा होगा दोस्तों किससे, BC बड़ा होगा दोस्तों एंगल, ये जो है ना बड़ा होगा किससे दोस्तों, AC से। AC से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बात आपको फंडा एकदम बढ़िया से क्लियर रखिएगा कि एंगल A जो होगा वो बड़ा होगा एंगल B से, एंगल A जो होगा एंगल B से बड़ा होगा, तो BC जो होगा दोस्तों वो बड़ा होगा AC से। BC जो होगा ना वो AC से क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं दोस्तों यहीं पे, क्या कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल A, एंगल B, एंगल C है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग मान लिया जाए कि यहाँ पे ये एंगल अल्फ़ा है, ये अगर बीटा है, ये अगर गामा है, ठीक है ना। सपोज दैट के लिए सबसे बड़ा एंगल अल्फ़ा है, उसके बाद एंगल B बड़ा है, बीटा बड़ा है, उसके बाद एंगल C बड़ा है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग बताइए दोस्तों एंगल A सबसे बड़ा है, तो एंगल A से बनने वाला सामने वाला साइड जो है वो BC बड़ा होगा दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा एंगल B से जो बनने वाला साइड है दोस्तों C, तब उसके बाद बड़ा होगा एंगल C दोस्तों, AC होगा। उसके बाद एंगल C से जो बनने वाला साइड होगा AB, उसके बाद बड़ा होगा, उससे जो छोटा उससे बड़ा होगा दोस्तों, मतलब छोटा होगा आपका AB। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एंगल A बड़ा है एंगल B से, एंगल B से A बड़ा है, एंगल C से B बड़ा है, तो एंगल C सबसे छोटा है। तो हम लोग बोलेगा कि जब एंगल A बड़ा है B से, B बड़ा है एंगल C से, तो आप बताइए कि एंगल जो होगा दोस्तों वो AC से बड़ा होगा BC और AB से बड़ा होगा क्या, AC। तो यहाँ पे हम लोग ये दो कंडीशन हम लोग को समझने का कोशिश किए दोस्तों। ये पॉइंट नंबर आपका 7 था और ये पॉइंट नंबर आपका 8 था, ठीक है ना। तो हम लोग 8 पॉइंट ट्रायंगल में पढ़ लिए दोस्तों, एंगल के बारे में भी जान गए, ठीक है ना, ये अंदरूनी बात, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम लोग एंगल में 6 पॉइंट पढ़ूंगा दोस्तों, वो 6 पॉइंट आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा
एंगल में, जैसे कि 8 पॉइंट हो गया दोस्तों। अब 9th पॉइंट देखिए, 9th पॉइंट में क्या है। 9th पॉइंट जो है दोस्तों, हम लोग 9th पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। 9th पॉइंट में हम लोग का जो है दोस्तों, देखिए एक ट्रेंगल है दोस्तों, ठीक है, एक ट्रेंगल है, ये क्या है, ट्रेंगल है ना। अब इस ट्रेंगल का दोस्तों मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल ए है दोस्तों, ये एंगल सी बी है दोस्तों, ठीक है ना, ये साइड आपका सी है। ओके, तो एंगल यहाँ पे हम लोगों को क्या दे दिया है क्वेश्चन में कि ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये आपका गामा है। तो एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, 180 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको पूछ लेगा दोस्तों कभी भी कि एंगल अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो ए 180 में माइनस कर देना है एंगल बीटा प्लस एंगल गामा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेगा कभी भी एंगल बीटा का वैल्यू दोस्तों, तो 180 में माइनस कर देना है एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा, ठीक है। और आप लोगों को दोस्तों अगर गामा का वैल्यू अगर पूछ लेगा ना, तो 180 में माइनस कर लूँगा एंगल क्या, अल्फा प्लस एंगल बीटा, ठीक है। तो ये हम लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ अगर अच्छा से नहीं पता होगा तो हम लोग फिर मिस्टेक खा सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग लगभग कंडीशन इसका तो पढ़ लिए दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका पॉइंट नंबर कितना, 10। पॉइंट नंबर 10 में क्या है दोस्तों, याद रखिएगा क्या कि सम ऑफ टू साइड, ठीक है ना, इन ए ट्रायंगल, उसका सम ऑफ टू साइड का सम जो होगा, पहले हम लोग दोस्तों इस पे, हाँ ये देखिए पॉइंट नंबर 10, ये ए है दोस्तों, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। ये आपका ए है, बी है, सी है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे ये 90 डिग्री है दोस्तों। ये एंगल आपका ए है और ये एंगल आपका, ये साइड आपका मान लिया जाए, ये साइड आपका ए है और ये हाइट आपका एच है। आप बोलेगा कि इस ट्रायंगल का आपका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, हाफ इंटू बेस आपका क्या है ए इंटू हाइट कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अरे इसी में दोस्तों अगर आपको एक बात पूछ लेगा कि ये एक ट्रायंगल दे दिए हम लोग, जैसे कि पॉइंट नंबर आपका 11, ठीक है ना, ये सब यूज होगा दोस्तों, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। पॉइंट नंबर 11 जो है आपका, ये एक पॉइंट है दोस्तों, ए बी सी, इसका साइड ए है, इसका साइड आपका बी है, इसका साइड आपका सी है। अब आपसे पूछेगा दोस्तों कि पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जब निकालेंगे ना, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। और ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए मेंसुरेशन में तो हर बात बताऊंगा ही दोस्तों, मेंसुरेशन में आपको हर बात बताऊंगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा असली कहानी पे दोस्तों, ज्योमेट्री का जो है असली कहानी अब हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो पढ़ेंगे चीज़ें ना, वो बड़ा अच्छा तरीका से पढ़ेंगे। तो आप लोग ने यहाँ से वैल्यू को देखने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। पॉइंट नंबर हम लोग का जो होगा दोस्तों 11 होगा, कितना होगा दोस्तों, देखिए 12 13। पॉइंट नंबर दोस्तों मान लिया जाए आपका 13 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है दोस्तों। तो पहली बात है कि मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है दोस्तों एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है दोस्तों एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। और एक होता है
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। और चौथा जो है दोस्तों, एक है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक होता है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये हुआ साइड के अकॉर्डिंग, नहीं सॉरी, ये एंगल के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है। एंगल के अकॉर्डिंग जो होता है त्रिभुज दोस्तों, वो 3 प्रकार का होता है, मैं ये बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद साइड के अकॉर्डिंग जो होता है दोस्तों, सबके बारे में एक एक विवरण बताऊंगा। यहाँ पे एक होता है दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। एक होता है दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज को हम लोग फाइनली रूप से जो बोलते हैं दोस्तों, वो होता है स्क्लेन ट्रायंगल। एक होता है दोस्तों आपका सम द्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोगों को देखें दोस्तों, 3 हम लोग एंगल्स के अकॉर्डिंग और 3 हम लोग साइड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग को ट्रायंगल को जो स्टडी करना है दोस्तों, इतने ही करना है। उसके बाद हम लोग एक एक तरीका बताता हूँ, जैसे कि ट्रायंगल बनाने के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होता है, ठीक है, मैं उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है, कैसे होता है। पूरा इंक मेरा खत्म, देखिए दोस्तों मैं लगा हूँ पूरे जिद्दी और शिद्दत से आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। बहुत जल्द मैं YouTube पे आ गया हूँ दोस्तों, ठीक है ना, 21, 22, 23 साल का लुंडा। देखिए यहाँ पे पहले तो हम लोग कोशिश करते हैं दोस्तों ट्रायंगल का संभव बनने का, मिनिमम कितना साइड हम लोग, देखिए दोस्तों ट्रायंगल बनने का जो संभावना होता है वो कैसे हम लोग पहचानते हैं दोस्तों। जैसे कि 2 साइड का सम, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये है ए, ये है बी, ये है आपका सी, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला हम लोग का जो पॉइंट है यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल बी ग्रेटर देन होता है दोस्तों सी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों एंगल बी प्लस एंगल सी ग्रेटर देन होता है ए। फिर तीसरा होता है दोस्तों एंगल सी प्लस ए ग्रेटर देन बी होता है, ठीक है। एक तो ये याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा जो कंडीशन होता है ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, अगर 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा तो समझ लीजिएगा ट्रायंगल बना रहा है। अगर कोई 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा, कोई 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा, तो भी समझिएगा ट्रायंगल बना रहा है, नहीं तो दोस्तों नहीं बना रहा है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर कितना, 14, ठीक है ना। यहाँ पे हम बता रहे हैं पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 में क्या है दोस्तों, a माइनस बी लेस देन सी, ठीक है ना, और b माइनस सी लेस देन a, और c माइनस a लेस देन b, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। पॉइंट नंबर बी, अगर आपको ये सम के अकॉर्डिंग देखिएगा दोस्तों, 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा हो रहा है,
दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा हो रहा है, दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा हो रहा है, दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा हो रहा है, दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा हो रहा है दोस्तों, तो समझ लीजिएगा ट्रायंगल सॉल्व हो रहा है, ट्रायंगल ये निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं हो रहा है तो आप समझिएगा कि ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये बात समझने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। जब क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों उस समय हम लोग थोड़ा सा फिर से थ्योरम पढ़ूंगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि थ्योरम पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 16 में क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये जो है ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल, 16 नंबर में एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में समझिएगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो होता है दोस्तों, आप लोग को पता ही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये आपका गामा है, ठीक है दोस्तों। अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू होता है ना, वो 360 डिग्री से मतलब 180 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा होता है। एक्यूट एंगल में जो होता है दोस्तों, वो 3 एंगल जो भी है ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, वो 90 डिग्री से छोटा ही होता है, ठीक है ना। 90 डिग्री से छोटा होता है, एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या फिर आपका कौन सा एंगल है दोस्तों। तो ये इस तरह पता करना है ना, तो एंगल ए, ये एंगल बी है, ये एंगल आपका सी है, तो एंगल ए का स्क्वायर प्लस एंगल बी का स्क्वायर जो होगा ना दोस्तों, वो बड़ा होगा एंगल सी का स्क्वायर से। तब भी आप समझ जाइएगा कि इसका ये जो बना रहा है ना, तो ये क्या बना रहा है दोस्तों, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है ना। आपको अगर साइड दिया रहेगा, अगर एंगल से तो दिया रहेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर साइड दिया रहेगा और पूछ लेगा कि ये कौन सा एंगल बना रहा है, तो आपको उस कंडीशन में बताना है दोस्तों कि एंगल ए और एंगल बी, साइड ए साइड बी का सम थर्ड साइड से अगर बड़ा हो रहा है, साइड ए साइड बी का सम, साइड ए का स्क्वायर और साइड बी का स्क्वायर का सम थर्ड साइड से अगर बड़ा हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। दो साइड का स्क्वायर का सम दोस्तों थर्ड साइड से अधिक बड़ा हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो एंगल बना रहा है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है ना। कौन सा एंगल बना रहा है दोस्तों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। जैसे 3 4 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा, 3 4 5 नहीं, 3 रहेगा, 4 रह सकता है, फिर 7 रह सकता है। ये दोनों का स्क्वायर का सम थर्ड साइड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये 15 हो गया था दोस्तों, ये अब 16 था, ये 17 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो है दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो है ना आपका यहाँ पे, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो है आपका, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एंगल ऐसे है दोस्तों, मान लिया जाए ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है ना। ए है, ये बी है, ये सी है, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे, ये एंगल जो है दोस्तों अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये आपका गामा है। अगर क्वेश्चन में दोस्तों ये आपका बी है, ये आपका क्या है दोस्तों, ए है, ये आपका सी है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में साइड दिया रहेगा दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में साइड दिया रहेगा और पूछ लेगा कि ये कौन सा ट्रायंगल निर्माण कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, पहले आपको चेक करना होगा एंगल ए का स्क्वायर प्लस एंगल
सी का स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए, सॉरी लेस देन होना चाहिए, मतलब बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, दो साइड का स्क्वायर का सम थर्ड साइड से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, लेस देन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप समझ लीजिएगा कि कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल निर्माण कर रहा है। ठीक है ना, कौन सा ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 17 नंबर पॉइंट भी आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर अब 18। ये पॉइंट नंबर कितना था दोस्तों, 17। आपका 18 नंबर पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 18 नंबर पॉइंट में क्या है दोस्तों, वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है दोस्तों, वो ऐसा होता है कुछ, उसमें एक एंगल तो आपका फेस एकदम फिक्स रहता है। ठीक है ना, ये ए है दोस्तों, ये बी है, ये सी है, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू जो आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है ना, अगर यहाँ से दोस्तों कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाए कि सी स्क्वायर क्या होगा, तो बी स्क्वायर में माइनस कर देना ए स्क्वायर को दोस्तों। अगर कभी कभी दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए ए स्क्वायर क्या होगा, तो बी स्क्वायर में माइनस कर दीजिएगा सी स्क्वायर। ठीक है, ये तीन वैल्यू को दोस्तों आप लोग को अच्छी तरह से गहन स्टडी कीजिएगा, तभी मज़ा आएगा ज़िंदगी में, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग जान गए दोस्तों। तो साइड के अकॉर्डिंग पता कर लेंगे कि ये कौन सा एंगल होगा दोस्तों। अब देखिए एंगल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आपको ये भी बता देते हैं। ये पॉइंट नंबर कितना है दोस्तों, 19। पॉइंट नंबर 19 जो है दोस्तों, ठीक है, पॉइंट नंबर 19 में क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों, ये जो एंगल है ना, ये अल्फा है, बीटा है, ये गामा है, ये गामा है दोस्तों। ये तीनों एंगल जो है ना दोस्तों, वो अल्फा, बीटा और गामा, ये जो होगा दोस्तों तीनों का तीनों एंगल, ठीक है ना, तीनों का तीनों एंगल जो होगा दोस्तों, वो आपका 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। एंगल अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो, सबका दोस्तों क्या होगा, 90 डिग्री से आपका क्या होगा, बोलिए बोलिए, 90 डिग्री से सब का सब छोटा होगा। ठीक है ना, सब एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो समझ गए, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा दोस्तों, और एक 90 डिग्री से छोटा होगा प्लस तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तब समझिएगा वो कि ट्रायंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, नहीं तो नहीं। आपको ये 20 नंबर पॉइंट में ऑब्ट्यूज होगा दोस्तों। तो ऑब्ट्यूज क्या कहानी क्या होगा, देखिए ये भी बता ही देता हूँ एंगल के अकॉर्डिंग। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या है, देखिए यहाँ पे ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है, ये आपका गामा है, ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा, ये आपका ए होगा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या देखे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये साइड हमको जानने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, वो 1 डिग्री जो होगा ना, वो इसका 1 डिग्री, ये अल्फ़ा जो होगा दोस्तों, वो एनी टाइम बड़ा होगा 90 डिग्री से। या कोई एक एंगल अल्फ़ा हो या फिर बीटा हो या तो फिर ये गामा हो, कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो समझ लीजिएगा कि ये जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तब भी ये बात समझिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है दोस्तों, देखिए
राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक 90 डिग्री है दोस्तों, ठीक है, 90 डिग्री है, याद रखिएगा। ये कितना डिग्री है दोस्तों, 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये सी है, ये ए है, ये आपका बी है, यहाँ पे आपका मान लें तो 60 डिग्री है, तो ये आपका 30 डिग्री होगा। एक एंगल आपका फिक्स रहेगा 90 डिग्री दोस्तों, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। राइट एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग भी पता चल गया, साइड के अकॉर्डिंग भी पता चल गया दोस्तों, ठीक है ना, ये सब पता चल गया। अब हम लोग एक कोसाइन रूल पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा रूल, कोसाइन रूल, ठीक है। ये कोसाइन रूल क्या होता है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना। ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये आपका गामा है, ठीक है। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये आपका गामा है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, याद रखिएगा दोस्तों। और ये साइड ए है, ये साइड आपका बी है, ओके, और ये साइड आपका सी है। तो आप लोगों को एक याद रखना होगा दोस्तों कि अगर आपको कॉस अल्फा का वैल्यू अगर पता करना है तो आपको क्या करना होगा, अगल बगल साइड का सम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जिस साइड जहाँ पे एंगल बना रहा है, एंगल ए के सामने वाला जो साइड है उसको माइनस कर दीजिएगा दोस्तों, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो लिखेगा 2 इंटू बी सी। एक तो ये आपका कांस्टेंट फार्मूला हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहीं से दोस्तों हम लोग ने एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड करना चाहता हूँ, क्या कि दोस्तों अगर आप लोगों को कभी भी, ठीक है ना, जैसे कि ये एक फार्मूला हो गया दोस्तों, अगर दूसरा फार्मूला पता करना है कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस बीटा अगल बगल साइड का सम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इंटू सी। अब यहाँ पे देखिए, अगर कॉस गामा इज इक्वल टू पता चल जाएगा तो गामा का अगल बगल साइड दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है ना। तो हम लोग कोसाइन फार्मूला भी दोस्तों, हम लोग को तीनों फार्मूला, ये फार्मूला एक्चुअल में से आता कहाँ से, कैसे आया, क्या उसके बारे में भी आप लोग को जानना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं ये समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ये आया कैसे, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को हम लोग ने क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल। देखिए ये आपका एक क्या है दोस्तों, ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखा हुआ है दोस्तों, ये ए इसका नाम है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल पर, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है दोस्तों, ये डी पर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ओके, बना हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू आपका एच है और इसका वैल्यू आपका जो है दोस्तों वो क्या है, इसका वैल्यू आपका ए है, इसका वैल्यू बी है और इसका वैल्यू आपका सी है, ओके। एक बात याद रखिएगा, ये एक्स होगा दोस्तों तो ए माइनस ये एक्स होगा, ठीक है ना।
अगर ये x होगा ये साइड, तो ये क्या होगा, a माइनस एक्स होगा। तो दोस्तों ये अगर अल्फ़ा है, ये अगर बीटा है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा दोस्तों किसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखूँगा, ठीक है ना, जो जगह पे हम लोग को क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो दोस्तों हम लोग ने पहले इस ट्रायंगल का वैल्यू निकालता हूँ। देखिए इन ट्रायंगल, पहले दोनों ट्रायंगल का वैल्यू निकालिए दोस्तों। इन ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है ना, इसका एरिया जब फाइंड करेंगे दोस्तों तो देखिए क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हम लोगों ने आगे एक ट्रायंगल और यहाँ पे देखिए बनता हुआ आपको नज़ारा दिखाई देता होगा दोस्तों, ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है दोस्तों। ट्रायंगल ए डी बी में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों ये हम लोग देखें कि एंगल सी स्क्वायर इज इक्वल टू जो वैल्यू होता है दोस्तों वो क्या होता है, आप ही लोग बताइए। सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल ये निकाल के रखें दोस्तों, ये ट्रायंगल आपका ये निकाल के रखें, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे बड़ा गजब का रोमांटिक चीज़ हम लोग करेंगे दोस्तों। क्या देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा इज इक्वल टू जो वैल्यू होता है दोस्तों वो b बाई एच होता है। b का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे x बाय एच हो जाएगा, b बाय एच होता है ना, b बाय एच सॉरी x बाय सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग एक चीज़ देखें दोस्तों, क्या अगर x का वैल्यू यहाँ से पता करना हो तो c इंटू कॉस क्या कर दिए दोस्तों, अल्फा कर दिए या ना कर दिए। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, एक चीज़ और हम लोग को नज़ारा यहाँ से आया दोस्तों कि अगर हम लोग को एच स्क्वायर निकालना हो तो सी स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर करना होगा, और हम लोग इक्वेशन 1 में ये वैल्यू को भी पुट करना है दोस्तों, और ये थर्ड नंबर भी पुट करना है। इक्वेशन 1 में सबको पुट कर दीजिए दोस्तों, आपका सॉल्व होके आ जाएगा आंसर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच के वैल्यू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू ये कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी कॉस अल्फा, ठीक है। ये कट जाएगा दोस्तों, कटेगा या नहीं, 100% कटेगा। और हम लोग कहीं से कुछ वैल्यू छूटा हुआ है वो यहाँ पे मैंने स्किप थोड़ा सा किया हूँ, देखिए यहाँ पे ये b प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू आया दोस्तों वो क्या आया, प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स आया ना। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग का जो वैल्यू आया बहुत मज़ेदार चीज़ आया दोस्तों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए, ओ यहाँ पे माइनस होगा ना ऑलरेडी, राइट, थैंक यू। सो दैट बी यहाँ पे दोस्तों आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना था दोस्तों, सी। तो देखिए 2 कॉस, ठीक है ना, 2 इंटू ए इंटू सी कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग वैल्यू थोड़ा सा पुट करने में मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना।
तो 2 इंटू ए इंटू सी इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे हैं आगे, हम लोगों ने ये देखे दोस्तों कि इसको उधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो 2 ठीक है ना, ए सी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और कॉस अल्फ़ा अगर निकालना है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू सी। यहाँ पे 2 भी भेज दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला दोस्तों कि कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ठीक है, 2ac। तो यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था दोस्तों। तो इतना हम लोग को क्राइटेरिया फॉलो करना था, तभी तो प्रूव होता। तो हम लोगों ने ये प्रूव करके देख लिए दोस्तों, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac कहाँ से कैसे आता है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ देख लिए दोस्तों। आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे ये कोसाइन रूल तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अगर बीटा का निकालना था तो उधर से बी से ले लेते हैं, अगर गामा का निकालना तो ऊपर वाला से परपेंडिकुलर सी से डाल देते, कभी बी से डाल देते। जिसका लेना है दोस्तों उसके बगल वाला के साथ परपेंडिकुलर डाल के आप लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो अगला 2 आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे कि साइन रूल में दोस्तों देखिए, साइन रूल, साइन रूल में क्या होता है, ये एक ट्रायंगल है, ये लास्ट पॉइंट अभी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है ना, तो एंगल ए बाय साइन ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय, मतलब साइड बी बाय साइन आपका बी हो जाएगा, इज इक्वल टू सी से होता है तो यहाँ पे साइन सी होगा। तो दोस्तों उसका साइड क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग को एक बात पता चला दोस्तों, क्या कि एंगल अगर हम लोग को पता चला क्या चला साइन ए इज टू साइन ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2r के इक्वल। ठीक है ना, 2r के इक्वल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आपको मान लिया जाए अगर r निकालना हो तो a बाय साइन क्या हो जाएगा, a और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात आपको याद रखिएगा और इसका डिटेल मैं कल करूँगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपका यहीं तक रहेगा। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।